हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा और जैसे कि हम पर डे 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, आज भी हम 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सेबी ने नए आरपीटी पोर्टल के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाया है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने और भारतीय प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के संबंध में आरपीटी के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो सूचीबद्ध कंपनियों की लेन देन की रिपोर्टिंग निगरानी को व्यवस्थित करना है। अगर हम बात करें तो ये सख्त मापदंडों का पालन कर सके। आरपीटी पोर्टल पारदर्शी जवाबदेह बाजार वातावरण बनाने की दिशा में सेबी के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक यानी लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर, तो केरल को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। अगर हम बात करें यहाँ पे किस चीज़ का मूल्यांकन होता है, तो स्थानीय निकायों को प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, क्षमता निर्माण और जवाबदेही जैसे विभिन्न पहलुओं का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। 2015-16 के पूर्व नेता केरल को भी पीछे छोड़ दिया है कर्नाटक ने। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 15वें स्थान से 5वें स्थान की छलांग लगाई है। और यहाँ पे किस चीज़ में ज़्यादा सुधार हुआ है, तो पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय और समग्र प्रशासनिक संरचना में सुधार हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये प्रोग्रेस देखने को मिली है। एक एक करके थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि कर्नाटक ने केरल को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। यूपी की हमने बात की तो 15वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है, 10 स्थानों की छलांग लगाई है। कारण क्या है यूपी में सुधार के? आखिरकार सुधार क्यों हुआ है? तो पंचायत जवाबदेही में सुधार, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की वजह से इसमें सुधार आया है। कर्नाटक के प्रदर्शन के कारक की अगर हम बात करें तो मजबूत स्थानीय शासन प्रबंधन, वित्तीय सुधार, प्रशासनिक कार्य क्षमता और क्षमता निर्माण। सूचकांक के मूल्यांकन के प्रमुख मापदंड शासन संरचना, वित्तीय प्रबंधन, कार्य, प्रशासनिक अधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है उद्घाटन? तो नई दिल्ली में हुआ है 16 फरवरी 2025 को। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो कार्यक्रम है 16 से 24 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। थोड़ा यहाँ पे देखिए, जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है इसका उद्घाटन कर रही है। कुछ चीज़ें जानने लायक हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला तो महोत्सव मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में 16 से 24 फरवरी के बीच आयोजित हो रहा है। एक तरीके से उद्देश्य क्या है? जनजातीय संस्कृति, धरोहर और आर्थिक सशक्तिकरण को क्या करना? बढ़ावा देना। कलाकारों कारीगरों को एक मंच प्रदान करना। यहाँ महोत्सव में अगर हम बात करें विशेषता क्या है? शिल्प, भोजन, पोशाक, आभूषण, ठीक है, और पारंपरिक चिकित्सा और खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, सरकारी पहल की बात करें तो जनजातीय विकास बजट 5 गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ हुआ। जनजातीय कल्याण बजट 15,000 करोड़ तक 3 गुना बढ़ा है। और यहाँ बात करें तो कुछ नए मेडिकल कॉलेज स्थापित, यानी 30 नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होंगे जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है। शिक्षा पहल की अगर हम बात करें तो शिक्षा पहल में 1.25 लाख जनजातीय बच्चे 470 प्लस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS में पढ़ाई कर रहे हैं। EMRS ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे टीचर्स पढ़ाते भी हैं और रहते भी हैं, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं। लेकिन ये आपको हर स्टेट में आपको स्कूल देखने को नहीं मिलेंगे, ये नेचर से ज़्यादा करीब होते हैं। तो ये जो स्कूल हैं यहाँ पे जनजातीय जो बच्चे हैं यानी 470 प्लस एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो दूर दराज के
जनजातीय क्षेत्र है वहाँ शिक्षा की खाई को कम करना, जो शिक्षा की दूरी है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुधार में अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत है, जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिलीपींस भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो आपकी आकाश मिसाइल है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है, ये एक तरीके से दोनों चीज करने की कोशिश कर रही है, यानी उन्नत प्रौद्योगिकी, लागत प्रभावशीलता और परिचालन क्षमता के कारण अंतर्राष्ट्रीय जो ध्यान है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो एक तरीके से भारत के वैश्विक रक्षा बाजार में बढ़ती उपस्थिति और फिलीपींस के साथ संबंधों को मजबूत करता है और सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। ये रही आपकी आकाश मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जियो हॉटस्टार में विलय हो गया है, यानी मर्ज कर दिया गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी ने मिलकर एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया है। तो जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ये मर्ज रूप है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मैच वगैरह देखते हो और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं, आपके मूवीज़ वगैरह भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर की अंडरसी केबल बिछाएगा मेटा। तो अगर बात करें, मेटा ने प्रोजेक्ट वाटर बर्थ नामक एक पहल शुरू की, जिसके तहत 50,000 किलोमीटर लंबी अंडरसी केबल बिछाई जाएगी। उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना। यहाँ पे तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी, और न केवल भारत और अमेरिका बल्कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे अन्य महाद्वीपों में भी जो इंटरनेट सेवाएं हैं उसमें सुधार लाएगी। ठीक है, मेटा। अब बात कर रहे हैं कि जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल हैं उसका जो आयोजन है वो 7 से 14 फरवरी 2025 तक, एक सेकेंड, हार्बिन हेइलोंग जियांग प्रांत चीन में किया गया है। इस आयोजन ने एशिया में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। अगर हम बात करें तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA द्वारा आयोजित और इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन यानी ISU द्वारा समर्पित प्रतिस्पर्धा में 34 देशों के एथलीटों ने भाग लिया। खेलों में कुल 11 शीतकालीन खेल विधाओं में 64 स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं। ठीक है, यहाँ इम्पोर्टेंट जानने लायक है कि जो शुभंकर है वो है बिनबिन और नीनी बाघ, आदर्श बाघ है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। चीन ने 85 पदक जीते, जिसमें से 32 स्वर्ण है, 27 रजत है और 26 कांस्य है। भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है, लेकिन सबसे बड़ा दल 59 एथलीट भेजा है। नए प्रतिभागी की बात करें तो सऊदी अरब एल्पाइन स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और कंबोडिया क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला मेजबान है सऊदी अरब और पहला पश्चिम एशियाई मेजबान। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैकब क्लीमो ने बार्सिलोना में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो युगांडा के जो धावक हैं जैकब, इन्होंने एक इतिहास रचा है, जहां पे 24 वर्षीय हैं ये, इनकी उम्र 24 साल है। 2021 में ये खिताब जीता था। अगर हम बात करें तो 21.0975 किलोमीटर की दौड़ को मात्र 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, यानी 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा किया है।
अगर हम बात करें तो यहाँ पे 48 सेकेंड तेज था ये, और जिसे इथोपिया के यूमिफ किलेचला, ठीक है, किलेजला, और अगर हम बात करें नवंबर 2024 में बनाया था, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड बनाया था ये इथोपिया के यूमिफ ने बनाया था, और क्लीमो ने इस असाधारण उपलब्धि को पुरुषों की हाफ मैराथन में अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड सुधार में देखा जा सकता है। ये रहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 की विजेताओं की सूची के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2025 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड का आयोजन 14 फरवरी 2025 को मुंबई के ताज पैलेस में हुआ, जहां भारत के शीर्ष खेल प्रतिभागियों को उनके अद्वितीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अगर बात करें इस समारोह में हॉकी के जो दिग्गज हैं PR श्रीजेश और शूटर मनु भाकर ने शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा शतरंज, क्रिकेट और फुटबॉल में भी उपलब्धियां मान्य हैं। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए सबको अवार्ड मिला है, इनके एक एक करके हम लोग नाम भी जान लेते हैं। चलिए, अगर बात करें सभी श्रेणियों के विजेताओं की सूची में विशेष सम्मान गेम चेंजर पुरस्कार जय शाह, सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट खेल प्रोत्साहन के लिए रिलायंस, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ PSU खेल प्रोत्साहन के लिए रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, वर्ष की खेल महिला गैर ओलंपिक खेल दिव्या देशमुख, शतरंज में इनको मिला है, ठीक है। वर्ष की खेल महिला पैरा खेल अवनी लेखरा, शूटिंग में। नेक्स्ट है क्लब राज्य टीम ऑफ द ईयर मुंबई क्रिकेट टीम 2023 24 रणजी ट्रॉफी चैंपियंस, राष्ट्रीय टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमें 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण, ठीक है। वर्ष के युवा अचीवर पुरुष में पार्थ मानेक, शूटिंग में, और 11 वर्ष के युवा अचीवर में नेहा सांगवान, कुश्ती में, ठीक है। अगर हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष में गुरबख्श सिंह ने जीता है, जो हॉकी से संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला में मैरी डिसूजा सिक्वेशा, हॉकी में। सुपर अचीवर्स पैरा एथलीट में अवनी लेखरा शूटिंग में जीती हैं, और नवदीप सिंह पैरा एथलीट में हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी में, ठीक है। वर्ष के खेल व्यक्ति ओलंपिक खेल में स्वप्निल कुशेल और सबरजोत सिंह, शूटिंग में। प्रेरणादायक आइकॉन अवार्ड PV सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। वर्ष के कोच जसपाल राणा, शूटिंग। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में मनु भाकर, शूटिंग में, ठीक है। स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर ओलंपिक में मनु भाकर, शूटिंग, और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में PR श्रीजेश, हॉकी, ठीक है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट ने आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया, और अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय नारी शक्ति के बढ़ते प्रभाव, उनके विज्ञान, खेल, राजनीति, कला, संस्कृति में अभूतपूर्व योगदान पर प्रकाश डाला है। ये रही आपकी द्रौपदी मुर्मू। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। एंड ऐसे ही पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लगातार पढ़ाई धीरे धीरे करते रहने से आपकी करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगी और आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी दिलवाएगी।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।